कैबिनेट की बैठक में तारीखों पर मुहर लग चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी। हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। तो इस कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। तारीखों पर अब मुहर लग चुकी है और आपको बता दें 27 अप्रैल की वो तारीख जब विशेष सत्र बुलाया जाएगा। और आपको बता दें विशेष सत्र, विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाया जाएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाया जाएगा और बेहद खास ये सत्र रहने वाला है क्योंकि इस सत्र में अहम फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी है। आज गुरुग्राम में एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान चर्चा की गई और उसके बाद तारीखों पर मुहर लग चुकी है। विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाया जाएगा। तमाम कैबिनेट की बैठक में ये चर्चा की गई और तारीखों पर आखिरकार मुहर लग चुकी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस सत्र में हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाएंगे क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर। कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और ये फैसला लिया गया है आज की कैबिनेट की बैठक में। बेहद खास फैसला है। 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र में हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। तो इस विशेष सत्र में एक दिन का ये विशेष सत्र और इसमें ये बिल लाया जाएगा। हरियाणा क्लरिकल सर्विसेज बिल 2026 लाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और इसी के साथ साथ कॉमन कैडर के ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन नियम बनाने पर भी सहमति इस बैठक में बनी हुई है। तो आज कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक आपको बता दें गुरुग्राम में हुई और बेहद खास ये बैठक रही और कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए प्रमोशन कोटे में बढ़ोतरी को भी मंजूरी मिली है। तो आज की बैठक में ये भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए प्रमोशन कोटे में बढ़ोतरी का फैसला इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। ग्रुप डी से प्रमोशन के कोटे को बढ़ाकर 30% किया गया। इस कैबिनेट की बैठक में ये एक फैसला लिया गया है। ग्रुप डी में प्रमोशन के कोटे को बढ़ाया गया है और अब ये बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। महत्वपूर्ण फैसले आज लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ। तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे और कई बड़े और अहम फैसले इस बैठक में लिए गए। 5% एक्स ग्रेशिया पद रखने की अनिवार्यता भी होगी अब और इसके लिए भी इस कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। 5% एक्स ग्रेशिया पद रखने की अनिवार्यता इस बैठक में इस को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। कई फैसले लिए गए हैं। सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बड़ा बयान सामने आया। विपक्ष ने नारी शक्ति की उड़ान को कुचलने का काम किया। विपक्ष ने भारत की नारी का उपहास उड़ाया है। महिलाओं को पीएम मोदी ने मजबूत करने का काम किया। बेटियां किसी के ऊपर निर्भर नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा आज बेटियां आत्मनिर्भर हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो महिलाओं को पीएम मोदी ने मजबूत करने का काम किया, ये कहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। आपको बता दें महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है विपक्ष का और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अब ये बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष ने नारी शक्ति की उड़ान को कुचलने का काम किया। विपक्ष ने भारत की नारी का उपहास उड़ाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा महिलाओं को पीएम मोदी ने मजबूत करने का काम किया है और आज महिलाएं योग्य है। बेटियां किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी पर बोझ नहीं है। आज महिलाएं सशक्त हैं। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया उस पर लगातार
बीजेपी हमलावर है और लगातार विपक्ष को आड़े हाथ ले रही है। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी ये बड़ा बयान सामने आया है। महिलाओं को पीएम मोदी ने मजबूत करने का काम किया, ये कहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। बेटियां किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कई अहम बातें कही है, कई बड़ी बातें कही हैं। बेहद खास ये बयान दिया है मुख्यमंत्री। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये तमाम बातें कही हैं। विपक्ष ने, हमारे जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोकने का काम, कुचलने का काम, उनके सपनों को बेरहमी से तोड़ने का काम ये विपक्षी दलों ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। 16-17 अप्रैल को संसद में जो कुछ भी हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी, उसमें तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी, उसमें समाजवादी पार्टी, उसमें डीएमके जैसे विपक्षी दलों ने किस प्रकार से भारत की नारी का उपहास उड़ाया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब से उन्होंने भारत की ये प्रधान सेवक के रूप में बागडोर संभाली, 2014 से लेकर के आज 2026, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो ये यात्रा है, इस यात्रा में सबसे मजबूत करने का काम महिलाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बेटा और बेटी में उनको असंतुलन नजर आया, पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया और उन्होंने ये शब्द कहा कि बेटी बेटों से कम नहीं है। हमने इसको गंभीरता से लिया और देखा कि हमारे हरियाणा के अंदर एक ये बहुत बुरी कुरीति कि बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने उसको बचाने का काम किया है और उसके लिए कई योजनाएं भी चलाई कि बेटी वो